लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओशन अब अपनी पावर्स को एक्टिव करते हुए इन दोनों के ऊपर अपने हेवनली फिस्ट से अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर ब्लैकी कहता है खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अब इस अटैक के लगने के बाद ये दोनों सुप्रीम चुपचाप अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं, जिस पर अब साओशन इन दोनों से कहता है कि कितने शर्म की बात है कि तुम दोनों ने सुप्रीम लेवल के पीक लेवल को भी अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझसे बेशर्मों की तरह पिट रहे हो। अब ये लेडी सुप्रीम कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी पावर कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। जिस पर साओशन इस लेडी सुप्रीम की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम प्रगति सुप्रीम के फैमिली से हो, और मुझे अभी याद आया कि मैंने एक बार तुम्हारे उस स्पिरिचुअल विन में घुसकर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को उठा लिया था। और अब साओशन के मुंह से इतना सुनते ही ये लेडी सुप्रीम साओशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहती है कि अच्छा तो वो तुम थे। और फिर ये लेडी सुप्रीम मुरोंग से कहती है कि अब बिना कोई देरी किए हमें अब अपने अगले प्लान को अप्लाई करना चाहिए। तब साओशन कहता है कि वो अच्छा तो तुम लोगों के पास बैकअप प्लान भी है। जिस पर मुरोंग कहता है कि साओशन आखिरकार तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुमसे फाइट करने आएंगे, वो भी बिना किसी बैकअप प्लान के। जिसे सुनकर साओशन अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच बोल रहा है। तब मुरोंग आगे बताते हुए कहता है कि साओशन भले ही मैं तुम्हें डिफीट नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे इस लाइफ में ऐसे कई पर्सन हैं जो तुम्हें किसी चींटी की तरह मसल के रख सकते हैं। और अब मुरोंग की इतना कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और पर्सन भी आ जाता है, जिसे देखकर ये लेडी सुप्रीम मुरोंग से पूछती है कि आखिरकार अब ये कौन है। अब मुरोंग कहता है कि ये भी उन लोगों में से है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड से नफरत करता है। और अब हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि बाय फैमिली का बचा हुआ यंग मास्टर था, जो पहले साओशन के डर से बाय फैमिली के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही वहाँ से भाग गया था। और अब इस लड़के को देखते हुए ब्लैकी कहता है कि ये बाय फैमिली का चूजा बड़े दिनों बाद नजर आया है। और फिर ब्लैकी सीधे साओशन के पास आते हुए कहता है कि साओशन मैं इसकी बॉडी में कुछ अजीब पावर्स को फील कर पा रहा हूँ। तब वहाँ पर टाइटन प्रिंसेस भी आते हुए कहती है कि अगर ये तुम्हारे सामने आने की हिम्मत कर रहा है तो जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जिस पर अब साओशन भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अजीब तो मुझे भी फील हो रहा है, लेकिन इस लड़के में क्या अजीब है ये मैं फाइंड नहीं कर पा रहा। और अब बाय फैमिली का ये लड़का साओशन से कहता है कि तुमने जिस तरह से मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय किया उसी तरीके से आज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो भी अपने फैमिली का एक एक हिसाब लेते हुए। और ये कहकर जिंगपिंग अपनी पावर्स को एक्टिव करते हुए साओशन के ऊपर एक अटैक करता है, जिसके लगते ही साओशन बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाता है और हटते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो आउटर रिलम्स की पावर लग रही है। जिसके बाद फिर से साओशन अपने आप को संभालता है और फिर स्माइल करते हुए जिंगपिंग से कहता है कि चलो देखते हैं कि इस बार मैं आउटर रिलम के पावर्स को संभाल पाता हूँ या फिर नहीं। जिस पर जिंगपिंग बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि साओशन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो मेरे ब्लो के सामने भी नहीं टिक पा रहे। क्या तुम सच में वही सुप्रीम लॉर्ड हो जिसने पहले 9 रिलम को डोमिनेट किया था। तब साओशन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मेरे सामने कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। जिसे सुनकर जिंगपिंग बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और फिर वो साओशन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें 3 चांस देता हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर जिस टाइप का भी अटैक करना है तुम मेरे ऊपर कर सकते हो। तब साओशन बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हुए हम लोगों से कहता है कि अब आप लोग देखेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस किस तरह से आदमी को ले डूबता है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि अब ये मेरी लाइनें चुराने लगा है। और अब साओशन अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के फर्स्ट मूव को एक्टिव करते हुए कहता है कि चलो बातें बहुत हो गई, अब फाइट करते हैं। और ये कहकर साओशन सीधे इस अटैक को जिंगपिंग के ऊपर कर देता है, जिस पर जिंगपिंग हंसते हुए इस अटैक को अपनी तरफ ही आने देता है। और अब इस अटैक के लगने के बावजूद भी जिंगपिंग का एक बाल भी बांका नहीं होता है और ये फिर से साओशन का मजाक उड़ाते हुए अपने ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने के लिए कहता है। तब साओशन भी इसके ऊपर तुरंत ही एक और अटैक कर देता है, जिसके लगते ही जिंगपिंग का सोल जिंगपिंग की बॉडी से निकल जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर में ये सोल वापस भी आ जाता है, जिसे देखकर अब साओशन भी अपने मन में कुछ सोचते हुए इंटरेस्टिंग कहता है। जिस पर अब जिंगपिंग साओशन से कहता है कि क्या तुम्हारे सारे ट्रिक्स खत्म हो गए। तब साओशन कहता है कि अभी कहाँ, तब से तो मैं सिर्फ अपना हाथ गर्म कर रहा था। और ये कहकर साओशन अब अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल खोलने लगता है, जिसे देखकर जिंगपिंग कहता है कि ये पोर्टल तो मेरी पावर्स को खींच रहा है। और इतना कहकर अब जिंगपिंग भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए साओशन के इस अटैक से खुद को बचाने लगता है। तब साओशन बिना किसी देरी के अब अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के 8वें फॉर्म का यूज करते हुए सीधे जिंगपिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके लगते ही जिंगपिंग कहता है कि ये तो मुझे अंदर से तोड़ रहा है। और अब अचानक कई सारे पंच जिंगपिंग को लगने लगते हैं, जो कि हेवनली डेजर्ट फिस्ट के 8वें फॉर्म का कमाल था। लेकिन इतने पावरफुल अटैक के लगने के बावजूद भी जिंगपिंग हंस रहा था और हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हारे अटैक तो मसाज के लिए परफेक्ट है। जिस पर साओशन कहता है कि अगर इसकी बॉडी मेरे 8वें पंच को भी डिफीट कर सकती है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसे इंपीरियल पैलेस
प्रिंसेस के चारों किंग्स में से एक ने अपनी पावर्स दी है। और अब जिंगपिंग वहाँ पर एक स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए कहता है कि मुझे इस इंपीरियल स्वॉर्ड को स्वॉर्ड किंग ने दिया है ताकि तुम्हें खत्म करने में जरा सी भी परेशानी ना हो। जिस पर अब ब्लैकी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि शाओ चैन इसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो एक एंशिएंट स्वॉर्ड है जो कि ड्रैगन के बोन्स से बना हुआ है। अब शाओ चैन कहता है कि ब्लैकी ये सब खत्म होने के बाद हम जल्द ही आउटर रिलम जाएंगे तुम्हारे रिवेंज को पूरा करने के लिए। जिस पर ब्लैकी भी यस कहता है। और अब जिंगपिंग कहता है कि मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए कितना वेट किया। और इतना कहकर वो सीधे अपने स्वॉर्ड से एक अटैक शाओ चैन के ऊपर कर देता है जिसके लगने की वजह से शाओ चैन सीधे जमीन में जाके गिरता है। और ये देखकर अब ब्लैकी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि ब्लैकी कुछ कर पाता, जिंगपिंग आउटर रिलम के पावर्स का यूज करते हुए ब्लैकी को अपने पावर से कैद कर देता है। और यही सेम चीज वो टाइटन प्रिंसेस के साथ भी करता है। और उसके बाद जिंगपिंग सीधे शाओ चैन के पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस अटैक के लगने की वजह से शाओ चैन शायद थोड़ा इंजर्ड हो गया था। और अब जिंगपिंग शाओ चैन से कहता है कि क्या वो फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, क्या तुम मुझे मेरे फैमिली के बाकी लोगों की तरह डिस्ट्रॉय नहीं करोगे? तब शाओ चैन कहता है कि आखिरकार ये आउटर रिलम होता कैसा है, क्योंकि आउटर रिलम के पावर्स के सामने मैं हमेशा ही कमजोर पड़ जाता हूँ। जिस पर जिंगपिंग कहता है कि आउटर रिलम एक ऐसी जगह है जहाँ का एक छोटा सा जीव भी यहाँ के सुप्रीम्स को खत्म करने की ताकत रखता है। और तुम मेरे हाथों में जो ये स्वॉर्ड देख रहे हो ये वहाँ के लिए तो एक नॉर्मल वेपन है, लेकिन यहाँ पर मैं इससे किसी भी सुप्रीम को बड़ी ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ। और आउटर रिलम की सबसे खास बात यह है कि अगर वहाँ का कोई भी किंग इस अर्थ में मौजूद किसी भी सुप्रीम को बस एक थप्पड़ भी मार दे तो फिर उस सुप्रीम के बचने के चांसेस बस 1% है। यानी तुम ये कह सकते हो कि आउटर रिलम के लोग पूरी तरीके से इमॉर्टल हैं और उनकी वजह से मैं भी इमॉर्टल बन गया हूँ। तो अब चाहे लुएनफी भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं उसे भी बड़े ही आराम से हैंडल कर सकता हूँ। और ये कहकर जिंगपिंग बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है, जिसकी आवाज लुएनफी के पैलेस तक भी पहुँच रही थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि जिंगपिंग की बातों को सुनने के बाद लुएनफी भी एकदम गुस्से में खड़ा हो जाता है। लेकिन तब ये सारे स्टैचू लुएनफी को शांत हो जाने के लिए कहते हैं। तब लुएनफी भी बैठते हुए कहता है कि अब जो मरने वाला हो उससे क्या ही गुस्सा होना। और फिर लुएनफी शाओ चैन के स्टैचू की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि तुम इसे संभाल लोगे। और अब इधर जिंगपिंग शाओ चैन से कहता है कि क्या तुम्हें अपने आखिरी वक्त में मुझसे कुछ और पूछना है? तब शाओ चैन कहता है कि नहीं, तुमने मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है। और ये कहकर शाओ चैन उस स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही तोड़ देता है, जिसे देखकर अब जिंगपिंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुमने ये कैसे किया? तब शाओ चैन खड़े होते हुए कहता है कि मानता हूँ कि आउटर रिलम की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड की पावर तुम्हारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। जिसे सुनते ही अब जिंगपिंग की फट जाती है और फिर वो चिल्लाते हुए अपने स्वॉर्ड किंग को बुलाने लगता है। जिस पर अब आउटर रिलम का ये स्वॉर्ड किंग भी आ जाता है और आते हुए कहता है कि इतनी शक्तियां देने के बावजूद भी इंसान हमेशा यूजलेस ही रहेंगे। और अब इसे देखकर शाओ चैन और ब्लैकी थोड़े शॉक हो जाते हैं। जिस पर अब ये स्वॉर्ड किंग कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों मुझे यहीं पे मिल जाओगे। अब शाओ चैन कहता है कि मैं तुम्हें तो नहीं जानता, लेकिन कुछ दिनों पहले ही तुम्हारे जैसे एक आदमी से मिला था और उसने खुद का नाम फेयर्स किंग बताया था। जिस पर यह स्वॉर्ड किंग कहता है कि अगर तुम फेयर्स किंग से मिल चुके हो तो फिर अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? तब शाओ चैन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं ही सबसे सर्वशक्तिमान हूँ। जिस पर अब ये स्वॉर्ड किंग ब्लैकी की ओर देखते हुए कहता है कि क्या तुम अपने बड़े भाई से मिलना चाहोगे? और इतना कहकर ये स्वॉर्ड किंग अपने थर्ड आई वुल्फ को बाहर निकाल लेता है। जिस पर अब ये थर्ड आई वुल्फ ब्लैकी से कहता है कि आखिर तुम इस कमजोर ह्यूमन के साथ क्यों हो? तुम्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था। जिसे सुनकर ब्लैकी गुस्से से इस वुल्फ की ओर रोर करता है। अब ये वुल्फ कहता है कि अच्छा तो तुम इसी का साथ दोगे। और अब ये सुनने के बाद ये स्वॉर्ड किंग कहता है कि चूंकि तुमने स्वॉर्ड किंग और अपने भाई का ऑफर ठुकरा दिया तो अब तुम्हारे ऊपर भी हम जरा सी भी दया नहीं दिखाएंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।